जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। कर्नाटक की राजनीति में रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सिद्धारामैया और डीके शिव कुमार के बीच सत्ता संघर्ष से जोड़ा जाता है। सिद्धारामैया को जाना है और डीके शिव कुमार को आना है, बस इसी की चर्चा हो रही है। बिल्कुल नई चर्चा छेड़ी है बीजेपी के नेता आर अशोक ने। दावा किया गया कि 15 नवंबर या 16 नवंबर को सिद्धारामैया सीएम से इस्तीफा देंगे। कुमारस्वामी दावा कर रहे हैं कि 2028 से पहले कलह के कारण सरकार गिर जाएगी। ऐसी ही चर्चाओं के बीच सिद्धारामैया के राजनीतिक सलाहकार बीआर पाटिल के इस्तीफे से धमाका हो गया। सवाल उठने लगे कि डीके शिव कुमार ने ही खेल किया। सिद्धारामैया कैंप के माने जाते हैं, इसीलिए आसानी से डीके शिव कुमार का नाम चिपक गया। 4-5 दिन बीतने के बाद धीरे धीरे कहानी सामने आ रही है कि बीआर पाटिल ने सीएम के राजनीतिक सलाहकार जैसा पद छोड़ा क्यों। बीआर पाटिल यानी भोजराज पाटिल कांग्रेस के बेहद सीनियर नेता हैं, पहचाने जाते हैं गांधी टोपी से। इन गिने विधायकों में से हैं जिन्होंने जीवन भर गांधी टोपी पहनकर राजनीति की। कलबुर्गी जिले की अलांद सीट से 4 चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1983 में पहली बार जनता दल के टिकट पर, 2004 में जेडीएस के टिकट पर, 2013 में कर्नाटक जनता पार्टी और 2023 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। जब विधानसभा में नहीं रहे तब विधान परिषद सदस्य बने। 1988 से 1994 तक एमएलसी और 1991 से 1994 तक डिप्टी चेयरमैन रहे। 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो बीआर पाटिल के मंत्री बनने की दावेदारी तगड़ी थी, लेकिन अनलकी रहे कि उनसे जूनियर नेता मंत्री बन गए। बीआर पाटिल खाली हाथ रह गए। सिद्धारामैया सीएम बने तो उन्होंने राजनीतिक सलाहकार बनाकर मान सम्मान बनाए रखा। तब सिद्धारामैया ने 2 और सीनियर विधायकों बसवराज रायरेड्डी और आरएस देशपांडे को भी सलाहकार बनाकर एडजस्ट किया था। सिद्धारामैया डीके शिव कुमार के सत्ता संघर्ष के बीच बीआर पाटिल गए तो जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। अब साफ हुआ कि बीआर पाटिल के इस्तीफे में डीके शिव कुमार का कोई रोल नहीं है। पाटिल ने पद इसलिए छोड़ा कि उन्हें पार्टी या सरकार में कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी। राजनीतिक सलाहकार होते भी सीएम सिद्धारामैया को भी उनकी सलाह की जरूरत नहीं पड़ती थी। आजज होकर बीआर पाटिल ने पद सरेंडर कर दिया। बीआर पाटिल ने खुद से इस्तीफे की वजह बताने से इनकार कर दिया। सीएम को लिखी चिट्ठी में शायद उन्होंने जिक्र किया है, इसकी जानकारी सिद्धारामैया के अलावा किसी को नहीं है। पाटिल ने इतना ही कहा कि फंड नहीं मिलने से वो अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों पर हो रहे खर्चों पर सवाल उठाया था। बीआर पाटिल अरसे से नाराज चल रहे थे और नाराजगी दिखा रहे थे, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले महीने विधानसभा परिसर में गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठकर मांग करने लगे कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी वाला कानून बने। विधायक बना रहना चाहते थे, इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट के पास होने का इंतजार कर रहे थे। नया कानून सीएम और डिप्टी सलाहकारों को विधायक पद से अयोग्य ठहराने से बचाने वाला है। राज्यपाल के कानून पर मोहर लगाते ही बीआर पाटिल ने सलाम नमस्ते कर दिया। एक कहानी ये भी आ रही है कि बीआर पाटिल की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंत्री बेटे प्रियांक खड़गे से नहीं बन रही थी। बीआर पाटिल जिस कलबुर्गी जिले से आते हैं वो डीके शिव कुमार के असर वाला इलाका नहीं माना जाता। सिद्धारामैया की भी पहुंच लिमिटेड है। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। सरकार बनने पर
कलबुर्गी कोटे से प्रियांक खड़गे और शरण प्रकाश पाटिल कैबिनेट में जगह पा गए। बीआर पाटिल को किसी ने नहीं पूछा। शेष भारत के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।